नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपके लेकर आए हैं आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, रेलवे के इन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट आईएमपी टॉप 50 प्रीवियस ईयर के दोस्तों सिर्फ रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अलग अलग जोन में पूछे गए थे, अलग अलग रेलवे के अलग अलग जोन में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो रेलवे सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम है। राइट आंसर रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वैदिक युग में प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्युत्थित की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1853। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफल रहे। यही एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का प्रमुख कारण था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिनियम 1924। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें लगीं। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को खालिस्तान कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को इसे गोपुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित गुफा चित्रों से संबंध पुराने चित्र कौन से हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भीम बेटिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति खालिस्तान के शासनकाल में बनाई गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान के कारण चलाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्व स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, भारत में हरिजन संघ की स्थापना ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खनवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रांस की क्रांति का नारा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, प्रतिद्वंद नहीं तो कर नहीं, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, एक जार एक चर्च एक फ्रांस। यानी दोस्तों इनमें से भी कोई सा ऑप्शन नहीं था। ऐसे क्वेश्चन भी आरआरबी इलाहाबाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सन 1853 में बम्बई से थाने के मध्य प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। औरंगाबाद के निकट स्थित कौन से चट्टान काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिरों को उनकी भित्ति चित्रकारी के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत को मोहम्मद कुली कुतुब शाही द्वारा बनाई हुई बताया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चार मीनार को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की थी? इनको बताना है कि यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1773 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है कि 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महमूद शाह को पराजित कर मलबा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्णय किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौटिल्य लेख थे यानी कौटिल्य लेखक थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र के। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिन सोंग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। इसी के साथ ही क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुषाण राजवंश का प्रथम शासक था यानी कुषाण राजवंश का प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कासे कुषाण, कासे कनिष्क आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अकबर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आर्य बाहर से भारत में आए वह सर्वप्रथम बसे थे? आपको बताना है कि सबसे पहले आर्य थे वो बाहर से भारत में आए थे और सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर निवास किया था? तो राइट आंसर पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ब्राह्मण तत्व का समाज पर वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के किस राज्य से यह साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग गर्त में निवास करते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर राज्य में यह सब देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अजंता की चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी अजंता की चित्रकारी का संबंध किस काल से है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शक संवत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महीना अंतिम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन सबसे अंतिम महीना कहलाता है जबकि चैत्र सबसे प्रथम महीना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस भारतीय नेता ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का आखिरी अंग्रेज वायसराय कौन था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये सबसे आखिरी अंग्रेज वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको क्या करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका अलवरूनी। पूछा अलवरूनी, तो ये किसके शासनकाल में थे? अलवरूनी थे मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में। आगे पूछता है वो इबन बतूता, तो ये आए थे बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर पूछता है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। लास्ट आता है बर्नी, बर्नी के बारे में पूछा जाए तो बर्नी आए थे मुबारक खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको इसको सुमेलित करके बताना है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कर्जन। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो ये आए थे बंगाल विभाजन, यानी लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित थे। बात करते हैं डलहौजी के बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी ये थे लोक सेवा विभाग की स्थापना से संबंधित थे। इसके बात करते हैं वेंटिंग के बारे में, तो वेंटिंग ये प्रमुख थे अंग्रेजी शिक्षा में सुधार से जुड़े हुए थे। लास्ट आते हैं सर मेंटकॉफ। मेंटकॉफ के बारे में बात करें तो ये प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित थे। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सारे के सारे हजारों प्रीवियस ईयर के सिर्फ दोस्तों रेलवे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और रेलवे में अपनी एक सीट लीजिए। तो दोस्तों मौका बार बार नहीं मिलता है, तो इस बार जान लगा दीजिए और अपना सिलेक्शन 100% इस बार रेलवे में ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।